Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, students? Last time I call you Zoom class, but nobody connected to. So it's a very serious for you. It show that you have not serious about your study. Let's see today. You know what chapter is? Second chapter. एंड द चैप्टर नेम कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों को हम कैसे इकट्ठा करते हैं। तो हमने सोर्स ऑफ डाटा भी पढ़ा था, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, यानी प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑन डैट कि हाउ बेसिक डाटा इज़ कलेक्टेड, जो आधारित आंकड़े होते हैं उनको हम कैसे इकट्ठा करते हैं। सम स्टेटिस्टिकल मेथड्स या मोड ऑफ डाटा कलेक्शंस, तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास जिनके द्वारा हम डाटास को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने ये तो रीड कर ही लिया था कि किस तरह से जो डाटा है वो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कैसे होते हैं, लेकिन अब बात आती है कि हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, विच इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटाज। तो व्हेन बेसिस डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, हाउ डू वी डू इट, यानी जब ये करने होते हैं तो हम कैसे करेंगे, क्या करें। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ सेट ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड और ए स्टेटिस्टिकल टेक्निक। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। कुछ इम्पोर्टेंट्स और प्रसिद्ध जो मेथड्स हैं डाटा कलेक्ट करने के वो दे रखे हैं, उनका हम वन बाय वन वर्णन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्टर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब डायरेक्टर पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि नाम से पता चलता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। ये प्योरली प्राइमरी डाटा होते हैं। द डायरेक्टर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स यानी इंफॉर्मेशन देने वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लेने वाला है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टर इंफॉर्मेशन देने वाले से कांटेक्ट करता है प्रत्यक्ष रूप से, और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, उससे तो बहुत सारी लेंथी बातें होती हैं, लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इतना डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं इसकी कि सूटेबिलिटी क्या है। तो सूटेबिलिटी है दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज सूटेबल पर्टिकुलरली वैन, कब सूटेबल होगी ये जो मेथड है वो कब सूटेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट ए वेरी लार्ज, जब सर्वे करने वाला क्षेत्र छोटा हो और लिमिटेड हो। सेकंड, ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड, यानी जिस मकसद के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अगर उसमें यह है कि उसमें हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी यानी विश्वसनीयता हो, यानी ओरिजिनलिटी हो, तब हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। जब व्हेन थर्ड है इंफॉर्मेशन इज टू बी कीप्ड सेक्रेट, जब इंफॉर्मेशन को सेक्रेट रखना हो तब हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। चौथा पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट साइनिफिकेंस, जब उसकी जो एक्यूरेंसी हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो तब हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हैं। फिर उसके बाद है, ये तो इसकी सूटेबिलिटी, कहाँ इसका प्रयोग करें। अब इसके गुण क्या है, मेरिट्स। ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, व्हाट डू मीन बाय द डायरेक्टर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द सूटेबिलिटी ऑफ दैट एंड व्हाट इज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। तो मेरिट्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं, डाटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, वास्तविकता अधिक है। एक्यूरेंसी, विश्वसनीयता है। रिलायबिलिटी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड इलास्टिक। तो ये सारी इसकी डीमेरिट्स हैं। फिर इसकी मेरिट्स थी। डीमेरिट्स क्या हैं, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। अगर हमें बहुत बड़े एरिया का करना हो तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। दूसरा है पर्सनल बेसिस, कि लोग अगर किसी को पर्सनल व्यक्तिगत रूप से वो उस इंफॉर्मेशन को मिसगाइड कर सकता है, पक्षपात हो जाती है इसके अंदर। कॉस्टली, ऑब्वियसली जब आप इंडिविजुअली रूप में डोर टू डोर आप इंफॉर्मेंट्स के पास जाकर इंफॉर्मेशन गेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होगी, ये इसकी। और लिमिटेड कवरेज, यानी ये एक सीमित क्षेत्र को ही कवर
कर पाती है। तो ये इसकी क्या हो गई, डीमेरिट्स हो गए। अब अगला मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से किसी से पूछना, किसी भाई तुम उस गांव के बारे में बता देना, कितने लोग पढ़े लिखे कितने नहीं हैं। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो इनडायरेक्ट एंड ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सनल, not for the persons regarding whom the information is needed, it is collected orally from the other person who are expected to possess the necessary information, जिनसे हमें उम्मीद करते हैं कि वो हमें ज़रूरत की चीज़ें बता सकता है, यानी यहाँ पर हम डायरेक्टर ही उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो सूटेबिलिटी कहाँ होगी, ऑब्वियसली दिस फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ रिलेटिवली लार्ज एरिया, क्योंकि जब हमें डायरेक्ट तो जाना नहीं पड़ना, किसी दूसरे के बारे में हम उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई वो तो इसमें हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। दूसरा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाले से डायरेक्टर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सो कॉम्प्लेक्स। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं, मेरिट यानी गुण क्या हैं। एक तो वाइड कवर है, यानी इस मेथड के माध्यम से हम बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, दूसरा पॉइंट, यानी इसको इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में खर्चा कम आता है हमारा। तीसरा एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें जो ओपिनियन एक्सपर्ट जो होते हैं वो उनके जो एक्सपर्ट ओपिनियंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। इसमें फ्री फ्रॉम बेस, पक्षपात नहीं होता इसके अंदर, सिंपल, बहुत आसान है। डिमेरिट्स क्या हैं, लेस एक्यूरेट, यानी एक का मेरिट दूसरे की डीमेरिट। लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेट का मतलब है कि इसमें शुद्धता नहीं पाई जाती है, ठीक है। दूसरा बेस्ड, इसमें पर्सनली बेस ऑफ विटनेस गिविंग इंफॉर्मेशन, यानी दूसरे की इंफॉर्मेशन के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो पक्षपात भी कर सकता है। डाउटफुल कैलकुलेशन, इसका जो कैलकुलेशन होगा वो संदेहयुक्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड मेथड हो गया। अब बात है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दोनों के अंदर अंतर क्या है। बस दोनों की क्वालिटी लिख दो, दोनों की डिमेरिट्स लिख दो। जैसे पहला है फॉर एग्जांपल, दोनों पहला अंतर क्या हो गया, इन द केस ऑफ डायरेक्टर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। On the other hand, in the case of indirect oral investigation, informant is obtained by contacting other than those about who information is sought, यानी उसके अंदर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन लेने वाले से, और इसके अंदर हम उससे कांटेक्ट नहीं करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। डायरेक्ट एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, छोटे क्षेत्र में, जबकि जो हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है वो वाइड सेक्टर में सूटेबल होता है। दूसरा फर्क यही हो जाता है। तीसरा जो डायरेक्ट होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है कंपेयर देन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से। तो ये इनके अंतर हो जाएंगे। फिर सूटेबिलिटी क्या है कि ये तो अब डिपेंड करता है, दोनों की हमने सूटेबिलिटी पढ़ ली है। तो उसके अंदर फिर हमारा नेक्स्ट जो मेथड आएगा वो होगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, और उसके बाद फिफ्थ होगा हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स, फिर न्यूमेरिकल्स मेथड, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो टुडे इज इनफ फॉर दैट क्लास। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।